सर बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप नहीं होती। धन्यवाद। सर किस नाम का हॉस्पिटल है वहाँ पर? ये मेरा हॉस्पिटल रति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये वीरांगना नगर में इंडियन बैंक के सामने है। क्या क्या फैसिलिटीज है, कितने बेड का हॉस्पिटल? हमारा ये 30 बेड का हॉस्पिटल है जो सीएमओ सर्टिफाइड है और हमारे इस हॉस्पिटल में आईसीयू, एनआईसीयू एंड एक मेजर ओटी है सुपर स्पेशलिटी के लिए जो कि ऑर्थो, न्यूरो एंड जो टिपिकल केसेस हैं उसके लिए है एंड एक जनरल सर्जरी के लिए ओटी है जिसमें हमारी जनरल सर्जरी, गायनी की सर्जरी होगी और एक हमारा लेबर रूम है जिसमें जनरल आपका पेशेंट है जो आपका नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके लिए है एंड एक सर्जिकल वार्ड है, एक एचडीयू है। आईसीयू के बाद जो पेशेंट आईसीयू से एचडीयू में शिफ्ट होगा उसके बाद फिर जनरल वार्ड या प्राइवेट रूम में शिफ्ट होगा और एक पोस्ट ऑफ वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, एक मेडिसिन वार्ड है। मेडिकल पे आने के लिए लोग बहुत बड़े वंचित रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी ऐसे फैसिलिटीज के अलावा सब सुविधा आपको 50 भी नहीं अवेलेबल है? नहीं, हमारा टाई अप है पैथोलॉजी से। हाँ, जो इंडिया लेवल की है, रेड क्लिफ है या डॉक्टर लाल पैथ है, पैथकाइंड है। और क्या क्या सुविधा आपके पास जो अनेक हॉस्पिटल में नहीं है जो आप दे रहे हैं? जो हम दे रहे हैं अभी तो हम सुपर स्पेशलिटी की दे रहे हैं सुविधा। एक चीज जो सबसे ज्यादा हमें जो हमने जिस वजह से ये हॉस्पिटल खोला है क्योंकि मैं सन 2000 में झांसी आ गया था, 2000 से 2008 तक मेडिकल पे रहा, फिर मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट की, क्लिनिक डेवलप की। मैंने यहाँ पे देखा है कि मरीज के साथ अननेसेसरी चार्ज किए जाते हैं जो कि अनएथिकल हॉस्पिटल पीछे बहुत सारे खुले हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ और मरीजों के साथ एक प्रकार से अन्याय होता है ना। और तो हमने ये खोला इसलिए कि कम से कम गरीब मरीज के साथ अन्याय ना हो और हम आगे इस हॉस्पिटल में आयुष्मान का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आयुष्मान का मरीज करेंगे, एनबीएच लेंगे एंड रोहिणी टाई अप करेंगे जिससे हम सारे टीपे के मरीजों को झांसी में एक बहुत अच्छी सुविधा दे पाए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामपाल सिंह। किस रोग के विशेषज्ञ? मैं आई सर्जन हूँ आई सर। और मऊरानी पर पीएचसी में तैनात हूँ। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब भारत सोनी साहब और नीतू सोनी साहब को बहुत बहुत मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और यहाँ की जनता अधिकारियों को, पत्रकार बंधुओं को कहना चाहूँगा कि आप आए, सेवाएं लें और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है आपका जो हॉस्पिटल खुली है? बड़ी बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब का बहुत दिनों से ये सोचना था कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें सबको मदद के लिए किया जाए, जो हो सकता है अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज किया जाए। आपको क्या कहना चाहोगे आज जो हॉस्पिटल? मैं इस हॉस्पिटल में, मेरा नाम है डेविड, मैं इस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन और इस हॉस्पिटल को बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं सारा काम करता हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो इस लाइन में 20 साल का एक्सपीरियंस। जी, क्या कहना चाहोगे झांसी की जनता से जो आप हॉस्पिटल में? झांसी की जनता से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो मैं इस लाइन में 20 साल से देख रहा हूँ कि लोगों को लूट खसोट ये सब हो, मैं कम से कम पैसे में बहुत अच्छी सुविधाएं सारे मरीजों को देना चाहता हूँ। जो बुंदेलखंड की जनता है ना, वो हमारी जनता अफोर्ड नहीं कर पाती, तो जो गरीब तबके का मरीज है उस मरीज के लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आए और कम से कम पैसे में अच्छी सुविधाएं हम उसको दे सकें। इस फ्लोर में सारे हमारे प्राइवेट रूम हैं, डीलक्स और सुपर डीलक्स हमने बनाए हैं। आपको हमने पहले डॉक्टर साहब ने बताया है आपको। तो प्राइवेट रूम में जो हमने सुविधाएं दी हैं वो पेशेंट की रूम है, ये प्राइवेट रूम है जिसमें एक बेड, अगर मरीज के लिए हमने कर्टन भी दिया है जिससे मरीज को परेशानी न हो, कोई भी एग्जामिन करना है तो उसके अटेंडेंट को तो असुविधा महसूस ना हो। इसके बाद ये एक एसडीओ बनाया हमने 3 बेड का जिसमें ऑक्सीजन, मॉनिटर, ये सारी सुविधाएं रहेंगी। जो ऑक्सीजन पेशेंट रहते हैं जब आईसीयू से निकलते हैं तो उनको एसडीओ की जरूरत होती है, एक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो इसमें हमने 3 बेड का ये डीलक्स रूम बनाया है जिसमें पेशेंट थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल है उसकी सारी सुविधाओं के हिसाब से उसको देखा है। इसमें बेड भी है, हमने फर्नीचर भी दिया हुआ है, कर्टेन लगाएंगे उसके लिए। ये हमारा डीलक्स नहीं सुपर डीलक्स रूम है, यस, जिसमें हमने एक सूट रूम की तरह से पूरी सारी सुविधाएं दी हुई है जिसमें पेशेंट सारी सुविधाओं के साथ रह सकता है। अगर कुछ
जो वीआईपी होते हैं, वीवीआईपी लोग होते हैं, जिनको ये सुविधाएं झांसी में अवेलेबल नहीं है, उन सबका ध्यान रखते हुए हमने ये सुविधाएं उनको चार्जेस दे की दी। बात करें, चार्जेस कैसे क्या है? चार्जेस अगर आप देखे जाएं तो सूट रूम के तो 20,000 25,000 होते हैं, लेकिन हमने मात्र 4,000 रुपये रखा है इसका, 4,000 रुपये। केवल 4,000 रुपये पर। ये अब हम सेकेंड फ्लोर पर हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एक यहाँ पर आईसीयू बनाया हुआ है। एक 6 बेड का आईसीयू है जो सुसज्जित है, जिसमें वेंटिलेटर रहेंगे, सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन मॉनिटर, सारे जो सीरियस मरीज हैं वो इस आईसीयू में हमारे रहेंगे। ये हमारा ओटी एरिया स्टार्ट होता है यहाँ से। हमने तो सबसे पहले हमने ओटी के जैसे एंट्रेंस होते हैं तो हमने एक निक्कू बनाया हुआ है, जिसमें नवजात शिशुओं को रखा जाएगा, जिसमें न्यूबॉर्न होते हैं, जैसे कई बार उनकी पीलिया बढ़ा हुआ हो जी। या उनको कोई दिक्कत है सांस लेने में, तो इन मशीनों में रख के उनको यहीं पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ना कि अदर किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। ये हमारा OT1 है, जिसमें हम ऑर्थो, न्यूरो और गैस्ट्रो की सर्जरी इसमें करेंगे, जिसमें क्योंकि ये सर्जरीज इतनी हाई उसकी होती हैं, जिसमें क्या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पकड़ने की चांस होती है, इसको हाइजीनिक बनाया हुआ है, तो इसमें कोई भी जनरल सर्जरी या इन्फेक्टेड केसेस नहीं होंगे, केवल ऑर्थो और न्यूरो और गैस्ट्रो की ही होंगे। 2 है, जिसमें हम जनरल सर्जरी, गायनी, लैप्रोटमी, इस तरह की सर्जरीज हम इस उसमें ओटी में करेंगे। ओटी और लेबर रूम है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज के लिए, प्रसव के लिए मरीज एडमिट होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट जगह रखी है, जिसमें गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पर रहेंगे और नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। इससे कई बार इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं तो अदर ओटी इन्फेक्टेड होती है और मरीजों को इन्फेक्शन होने का चांस है। ये हम तीसरे फ्लोर पर हैं, तृतीय तल पर हैं। फ्लोर पर हमने सर्जिकल वार्ड और जनरल मेडिसिन वार्ड रखा हुआ है। ये हमारा सर्जिकल वार्ड है, जिसमें पोस्ट ऑफ सर्जिकल से पेशेंट रिकवर होके यहाँ पर रहेंगे और यहीं से डिस्चार्ज होंगे। जनरल वार्ड भी बोल सकते हैं, जनरल वार्ड में भी सर्जिकल वार्ड होता है, मेडिसिन वार्ड होता है और सर्जिकल पेशेंट।